बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी माइंड। हम पढ़ रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर को और बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टाइप 1, टाइप 2, साइक्लोथाइमिया पढ़ा हुआ था। और आज जो हम उसका फोर्थ टाइप पढ़ेंगे उसका नाम है सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब होता है जो ऐसी ड्रग्स जो एडिक्शन कॉज करती है और जो ब्रेन में चेंजेस लाते हैं। और कुछ मेडिकेशन भी इस तरह है, जिस तरह के हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट हो गए कि वो बाइपोलर के सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम जो भी क्राइटेरिया पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो वो DSM-5 के मुताबिक होता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि DSM-5 इज़ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन इज़ वेल रिनोन्ड। तो इसमें जो हमारे पास क्राइटेरिया ए है वो ये है कि देयर विल बी द एपिसोड ऑफ मेनिया, हाइपोमेनिया विद और विदाउट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो आपके साथ जब पेशेंट प्रेजेंट होगा तो उसमें मेनिया के फीचर्स होंगे या हाइपोमेनिया के फीचर होंगे, और वो आपके साथ जो है डिप्रेशन के साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मेनिया और हाइपोमेनिया का एपिसोड ज़रूरी है। सो दिस इज़ क्राइटेरिया ए। क्राइटेरिया बी क्या है? क्राइटेरिया बी ये है कि दिस सिम्टम स्टार्ट्स आफ्टर, ड्यूरिंग, स्टार्टिंग द सब्सटेंस अब्यूजिंग और सब्सटेंस विड्रॉल। कि जब कोई बंदा कोई नशा करता है तो उस वक्त से शुरू हो जाता है, या नशे के कुछ देर बाद, या फिर वो अगर अचानक नशे को छोड़ ले तो उस वक्त ये जो है ये शुरू होगा। द सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ एबल टू जनरेट मेनिया हाइपोमेनिया लाइक सिम्टम्स। तो वो सब्सटेंस जो है वो उस कैपेबल हो कि ये जो है मेनिया लाइक फीचर यानी डोपामीन लेवल को रेस कर सकता हो। तो ये हमारे पास बी क्राइटेरिया आ गया। फिर सी क्राइटेरिया ये है कि इट शुड नॉट अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीरम। डिलीरम को हम आगे बयान करेंगे। ये एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट होता है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपने सराउंडिंग से अवेयर नहीं होता और अटेंशन पे नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे पास सब्सटेंस इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये डिलीरम के दौरान नहीं होना चाहिए। ओके, देन वी मूव इट इनटू द क्राइटेरिया डी। और क्राइटेरिया डी जो है ये हमने पढ़ा था बाइपोलर टाइप 1 में, साइक्लोथाइमिया में, और बाइपोलर टाइप 2 में ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी मौजूद है कि इट शुड कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड डेली लाइफ। इस तरह की इंडिविजुअल जो है उनकी डेली लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ अफेक्ट होती है। अब हमारे पास सब्सटेंस इंड्यूसिंग बाइपोलर डिसऑर्डर, कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर वो पेशेंट ले ले, अगर वो एक पर्सन ले ले तो वो बाइपोलर कॉज कर सकता है। तो उसमें हमारे पास पहला आता है THC, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल, जिसको हम आम ज़ुबान में हशीश या चरस कहते हैं। दूसरा आता है अल्कोहल, और तीसरा आता है हमारे पास कोकेन। और अगर हम ड्रग्स की बात करें, यानी हम मेडिकेशन की बात करें, तो मेडिकेशन में जो नोटोरियस मेडिकेशन है जो पेशेंट को मेनिया में स्विच कर सकता है अगर पेशेंट में मेनिया की टेंडेंसी हो, सो दैट इज़ एंटी डिप्रेसेंट। तो आप जब भी किसी पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट देते हैं या उसको डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं या यूनिपोलर डिप्रेशन के लाइन पर ट्रीट करते हैं, तो आप हमेशा उसमें मेनिया का एपिसोड जो है उसकी हिस्ट्री लें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।